संविधान का आज बारे में बताने जा रहे हैं। संविधान हमारे संविधान का जो बुक लिखी गई थी उसमें क्या क्या लिखा हुआ है संविधान के बुकों में। तो उसमें संविधान के बुक में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि संविधान की बुक 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है। कितने चीजों से मिलकर बनी हुई है? 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें अनुसूची, भाग और अनुच्छेद। अनुसूची, भाग और अनुच्छेद। अनुसूची एक तरीका से संविधान का बुक है, जिसका एक पाठ, जिस तरीके से किताब पढ़ते हैं, किताब में पाठ होता है ना, उस तरीका से संविधान का बुक का एक पाठ है जिसका नाम है अनुसूची। उस एक तरीका से पाठ है और उसका पाठ का नाम है अनुसूची। और संविधान में कितने पाठ हो गए? तो 12 पाठ हो गए। कितने पाठ हैं? 12 पाठ, 12 लेसन। उसी का नाम है अनुसूची। तो 12 लेसन है। हर लेसन, हर पाठ में खंड होता है, भाग होता है। बड़ा बड़ा जैसे कोई कोई पाठ हो जाता है तो क्या होता है, उसमें खंड होता है या भाग होता है। तो इसी तरीका से 12 अनुसूची में अनेकों भाग हो सकता है। तो सभी भागों को मिलाकर लगभग 22 भाग है। कितना है? 22 भाग है। तो संविधान के बुक में कितने भाग हैं? 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। अब हर भाग में, किताब में देखते होगे, जितने भी किताब पढ़ते हम लोग हैं, जितने भी चैप्टर पढ़ते, तो हर किताब के चैप्टर में खंड होता है। हर खंड में क्या होता है? पॉइंट सब जो दिया हो रहा था, पॉइंट सब दिया रहता है ना, एकदम पूरी पूरी पॉइंट सब दिया रहता है, ताकि एग्जैक्ट जगह पर हम वहां पे पहुंच जाए। और कोई आदमी को कोई सवाल करना होगा, तुरंत बताएंगे कि फलना चैप्टर के फलना भाग, खंड के फलना भाग में फलना पॉइंट पर जाना है। तो तुरंत एग्जैक्ट इतना मोटा किताब का सीधे भाग निकालेंगे। पहले तो चैप्टर निकालेंगे, चैप्टर निकालने के बाद खंड निकालेंगे, और खंड निकालने के बाद तुरंत उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद। तो पूरा संविधान में पूरी अनुच्छेद जो बनाई गई है, 395 अनुच्छेद बनाई गई। इसको कभी भी लमराया नहीं जा सकता। कभी भी 395 से 396 नहीं अभी किया जा सकता। अभी संशोधन करेगा वो बात की बात है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि इसी 395 में से किसी को, जैसे कि 2 है तो 2 के क, 2 के ख, 2 के ग ऐसे बढ़ा दिया है, लेकिन उसके आगे 2 का 3 और 3 का 4 नहीं किया गया हुआ है। तो इस तरीके से हम अनुसूची, भाग, अनुच्छेद जान गए। तो संविधान में कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। याद रख लेना, संविधान में कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। कितने भाग है? 12 भाग है। कितने, सॉरी, भाग कह सकते, 22 है। 22 भाग, 22 है। अनुसूची 12 है, भाग जो है कितना है? 22 है। और अनुच्छेद कितना है? 395। ये जितनी भी चीज है वो सभी को अगर हम जान जाते हैं तो भारत के नियम कानून क्या चीज है वो पूरी तरीका से जान जाएंगे। अगले हम आगे क्या करेंगे कि पूरी पहले हम अनुसूची यानी पूरे पाठ के बारे में एक एक करके जानेंगे। उसके बाद फिर हम भाग के बारे में जानेंगे, फिर हम अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। पहले हम चैप्टर के बारे में 2-4 वो जान जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ। अनुसूची पहला पहला प्रथम अनुसूची में आपको बता दूं कि कौन चीज का उल्लेख किया गया। पहला चैप्टर में किस किस चीज के बारे में बताई गई है। तो पहला चैप्टर में राज्य और राज्यों का संघ के बारे में उल्लेख किया गया। जितने राज्य 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस पूरे के बारे में यह पहला अनुसूची, पहला चैप्टर में समझाई गई है। अब है दूसरा अनुसूची, दूसरा चैप्टर में क्या है? तो आपको हम पहले ही बता दिए हुए कि विभिन्न अधिकारियों का वेतन के बारे में बताया गया कि कितना वेतन किसको कितना मिलनी चाहिए, उसकी भाता कितनी मिलनी चाहिए, उसको रिटायर हो जाने के बाद उसका पेंशन कितना मिलनी चाहिए, यानी पैसा से संबंधित कि काम करेगा तो उसको पैसा कितना मिलना चाहिए, वेतन उसी को कहते हैं। तीसरा में है कि तीसरा अनुसूची में क्या है? शपथ। क्या है? शपथ ग्रहण कराया जाता है। जब भी किसी की नौकरी होती है, जब कहीं पे कोई काम करने जाता है, उसे शपथ इसलिए दिलाया जाता है कि आप भारत के संविधान को कसम खाइए और भारत को बारे में अपने आप को
ये त्याग है कि हम इस पोस्ट पर जा रहे हैं तो कभी भी ऐसे अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी घाटा नहीं डाल सकते हैं। ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे और देश की सुरक्षा के लिए हमको जो करना होगा वो कर सकते हैं। हम किसी भी जनता को न 1 रुपया ठगेंगे और न हम खुद भी ठगाएंगे, ये भी बात है। तो इसीलिए वो शपथ दिए जाती है ताकि भारत का जितने भी हम सेवा करेंगे ईमानदारी पूर्वक करेंगे, इस तरीके से वो कसम खाते हैं। लेकिन हमारे देश के जनता सब उल्टा कसम खाते हैं कि कसम खाते हैं कि आज के बाद भारत को जितने पब्लिक है सबको लूटते रहेंगे। मने मने कसम खाते हैं, मने मने कहते हम लूटते रहेंगे, कसम में नहीं, वो कसम नहीं होता, वो कसमें खा लेता है, छोड़ना ही नहीं है। इसीलिए अधिकतर आदमी सरकारी नौकरी में जाना चाहता है कि एकदम लूट ही लेना है हमको। अधिकारी सब तो उसी भी लूट लेता है क्या जी? लेकिन तुम लोग बनना तो लूटना नहीं, ईमानदारी पूर्वक जैसे भी हम तुम लोगों को मदद कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना जी। जैसे हम अपने गांव को, जैसे कि हम अपने गांव को फ्री में एजुकेशन देते हैं। खान सर आपको बता दूं कि अभी हॉस्पिटल डालने जा रहे हैं और मतलब जहां पर 200 रुपया मान लो किस चीज के ले रहा है, सर जी 10 रुपया हम करवा देंगे। वो 10 रुपया चाहते तो फ्री कर देते हैं, लेकिन 10 रुपया फॉर्मेलिटी के लिए कुछ टिकट उकट कटाने के लिए करना होगा, एकदम सरकारी रेट में। और इलाज होगा एकदम 5 स्टार वाला रेट में पूरा। हम खान सर के तो हम चाहेंगे, अगर कभी जीवन में मुलाकात हो गई खान सर से तो बहुत बड़ी बात होगी तुम लोगों के लिए। खैर चलो, वो तो बड़े लेवल के सर है। तो हम लोग गांव के बच्चों को संभाल रहे हैं। शपथ तुम लोग क्रिया खाना तो कम से कम ये जरूर करना कि अपने समाज में, अपने दोस्त में जितने भी होंगे, 2 आदमी के अपने जीवन में अगर भलाई कर दिया ना, समझो कि धरती पे आने का सबसे बड़ा श्रेय तुम लोगों को हो गया। बात समझ रहे हो ना? इसलिए जीवन में हमेशा जब भी नौकरी मिले, जब भी कहीं पे जाओ, ईमानदारी पूर्वक काम करना। तुम 10 रुपया लोगे लेकिन 10 को बददुआ सुनोगे। वो 10 रुपया के बदले तुमको 10,000 रुपया कहीं ना कहीं से चुक जाता है, लेकिन आदमी को दिखाई नहीं देता रहता है। तुमको पता होगा कि हम भी अगर जॉब कर रहे हैं लेकिन हम ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, तो हमको जैसे जैसे अराजना हम अरज भी रहे हैं। कोई हमको बता दे कि हमको कोई आदमी हमको किसी को कहीं पर हम ठगने की कोशिश किया, चाहे किसी भी क्षेत्र में हमने ठगने की कोशिश किया, आज जो तुम लोग बैठे हुए हो और यहाँ से इतना बच्चा नौकरी में गया, कहीं ना कहीं सबका पैसा भी बचा है। कहानी तो बता ही दिया किसे किसे पैसा बचा है। तो रही गई बात यह अनुसूची तृतीय अनुसूची शपथ ग्रहण के बारे में बताई गई है। इससे आगे हम अगले चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि समय नहीं है। फिर अगले नेक्स्ट क्लासों को भी देखना है, कुछ बच्चे से भी आए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज को हमको देखना है, आगे सब रट के आना है, अगला बार हम जो है पूरा बताएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तुम लोग जो है उस क्लास में थोड़ा देर के लिए चलोगे, उसके बाद उस सब आया हुए उन लोगों के मदद करेंगे।